अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्युलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज भी यह जेल सुनाती है। सेल्युलर जेल भारतीय इतिहास का वह एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्युलर जेल एक अस्त्र था। इस जेल को सेल्युलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी को दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितने मर गए, इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में काला पानी शब्द एक भयानक जगह के रूप में बसा है। यह शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए एक मुहावरा बन गया है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की चार दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता था, लेकिन यह स्थान चारों ओर से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ है, जहाँ से सैकड़ों किलोमीटर की दूर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। यहाँ का अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल की दीवार तो तुम तोड़कर चले जाओगे, पर क्या तुम यहाँ से पार कर पाओगे? यहाँ के समुद्र को पार कर पाओगे? सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा के बतौर लाया गया था। द्वीप होने की वजह से यह विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। सेल्युलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से लाई गई। इस भवन की 7 शाखाएं और बीचों बीच एक टावर थी। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहियों की तरह दिखाई देता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी 15 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थी। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोल्हू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। उन्हें पहनने के लिए बोरी दिए जाते थे, जो वे अपने शरीर को उस बोरी से ढकते थे। काला पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन नाक से दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया, उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके सौ में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी। तब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया।
1937 और 38 में यहाँ से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और फिर अंग्रेज़ों को वहाँ से मार भगाया। और जिस तरह से अंग्रेज़ हम भारतीयों के साथ किए थे, उसी तरह से जापानी अंग्रेज़ों को भी उसी जेल में बंद कर दिए। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सेलुलर जेल का दौरा किया था। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा जमाया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इनकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। तो दोस्तों, ये थी सेलुलर जेल की काली सच, जहाँ पर वीर सावरकर जैसे वीर को भी यहाँ बंद करके रखा गया। उन्होंने भी इसी जेल में रहते हुए आंदोलन की लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर दिया। दोस्तों, सेलुलर जेल की सच्चाई जानने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छी लगी तो जय हिंद जरूर लिखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की हम वीडियो आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।